नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई बैंक में नया सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो, इसके बाद से आपको डेबिट कार्ड मिलता है। और आजकल जितने भी डेबिट कार्ड मिल रहे हैं सभी एनएफसी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मास्टर का हो, वीज़ा का हो या फिर रुपए का हो। मुझे जो डेबिट कार्ड मिला था आप यहाँ पर देख सकते हो, रुपए का था। इसको कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। और जो एनएफसी का साइन होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अब कुछ लोगों के सवाल यहाँ पर ये आते हैं कि हमारे डेबिट कार्ड में तो एनएफसी इनेबल था, इसके बाद से हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या फिर हम मार्केट में जाते हैं या फिर हम मेला देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमारा जो पॉकेट है जिस पे हमारा डेबिट कार्ड रखा था वो चोरी हो गया या फिर गुम हो गया। तो ऐसे में हमारा जो डेबिट कार्ड है जिस भी बंदे को मिलेगा, तो क्या वो एनएफसी के द्वारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये जो एनएफसी होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि कोई भी दो डिवाइस जो कि एनएफसी को सपोर्ट करती हो, अगर आप इन दोनों को पास में लाओगे या फिर इस प्रकार से आप टैप करोगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है इस पे एनएफसी इनेबल है, इसके बाद से जो पीओएस मशीन होती है वो भी एनएफसी को सपोर्ट करती है। इसके बाद से आप जो कार्ड होता है मशीन में इस प्रकार से टैप करोगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ लोग इसको टैप एंड पे ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, पर आप इसको कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन या फिर एनएफसी ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हो। बिना एटीएम कार्ड का पिन डाले जस्ट आपको इस प्रकार से टैप करना है और आपका जो ट्रांजैक्शन है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको किसी प्रकार का कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं है। तो फिर तो आप ऐसे में सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कौन पिन डालने का टाइम बर्बाद करे, बगैर पिन डाले आपका ट्रांजैक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन एसबीआई ने यहाँ पर कुछ लिमिटेशन लगा रखा है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन में। जैसे कि आप एक दिन में मैक्सिमम आप एक ट्रांजैक्शन 5,000 रुपये तक का कर सकते हो। उसी प्रकार से आप पूरे एक दिन में या फिर 24 घंटे में आप इसी प्रकार से 5-5 हज़ार करके आप 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आप इसको ये समझ सकते हो कि 5-5 करके अगर आप 5 ट्रांजैक्शन करोगे तो टोटल एक दिन में आप 25,000 का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो भी टैप करके एनएफसी वाला ट्रांजैक्शन। इसमें आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ओटीपी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि अपने डेबिट कार्ड का एनएफसी किस प्रकार से ऑन करते हैं फिर किस प्रकार से ऑफ करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करेंगे। इसके बाद से अपना एमपिन डाल के और लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद से मैनेज डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से फिजिकली डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज एनएफसी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ से अपना अकाउंट नंबर चूज़ करेंगे। इसके बाद से यहाँ से अपना डेबिट कार्ड चूज़ करेंगे। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो एनएफसी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्टैक्टलेस कार्ड का। तो अभी मेरा फ़िलहाल ऑफ है। इसके बाद से मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसके बाद से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से कन्फर्म। इसके बाद से रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी डाल के और सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सक्सेसफुल एनएफसी ऑन हो चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, वापस से आपको इसी पेज पे आना है। इसके बाद से आपको मैनेज एनएफसी लिमिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ से अपना अकाउंट नंबर चूज़ कर लेना है। इसके बाद से यहाँ से अपना डेबिट कार्ड नंबर चूज़ कर लेना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो पर ट्रांजैक्शन मैक्सिमम लिमिट है वो 5,000 है। तो आप चाहो तो इसकी लिमिट को यहाँ से घटा भी सकते हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 100 रुपये पहले से रख लिया हूँ, तो अब मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो जितना भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं चलिए फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर 2,000 रख लेता हूँ। इसके बाद से मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से कन्फर्म। इसके बाद से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुल हमारी जो एनएफसी न्यू लिमिट है वो सेट हो चुकी है और इस प्रकार से आप भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि अपने डेबिट कार्ड का एनएफसी किस प्रकार से ऑन करते हैं फिर किस प्रकार से ऑफ करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था
कि हमारे डेबिट कार्ड में NFC इनेबल था, मैंने अपने एप्लीकेशन के थ्रू इसको अंदर से ऑन करके रखा था। इसके बाद से मेरा जो डेबिट कार्ड है चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है, और जिस भी बंदे को मेरा डेबिट कार्ड मिलता है तो क्या वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो इसका आंसर है कि यस, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर सकता है। इसलिए तो SBI ने इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में लिमिटेशन लगाई हुई है। अब बात करते हैं कि इस प्रकार का जो धोखाधड़ी है आपके साथ में ना हो या फिर इससे किस प्रकार से बचा जाए, चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपके जो डेबिट कार्ड का NFC फीचर होता है उसको हमेशा ही आपको ऑफ करके रखना है। जब आपको इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करना हो तो अपने एप्लीकेशन से तुरंत से इसको ऑन करना है, इसके बाद से ट्रांजैक्शन करना है और ट्रांजैक्शन होते ही आपको वापस से ऑफ कर देना है। आपको हमेशा ही ऑन करके नहीं रखना है। तो नंबर 1 टिप्स ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आपका अगर डेबिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो फटाफट से अपने डेबिट कार्ड को कॉल करके ब्लॉक करा देना, या फिर आप ऑनलाइन भी ब्लॉक कर सकते हो। अब तीसरी बात और ये बहुत ही ज़रूरी है, मान लीजिए कि आपके डेबिट कार्ड में NFC इनेबल था और ये कार्ड किसी को मिल जाता है, इसके बाद से आप इस कार्ड का जो NFC होता है आप इसको बंद भी नहीं कर पा रहे हो या फिर आप इस कार्ड को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहे हो, और ऐसे में जिस भी बंदे को यह कार्ड मिला है वो NFC के द्वारा एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कर लेता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि फटाफट से जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जाना है और आपको रिपोर्ट दर्ज कर लेना है। इसके बाद से जो भी बंदा आपके कार्ड को जिस भी शॉप में आसपास यूज किया होगा तो पुलिस वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी, क्योंकि ये जो POS मशीन होती है, POS पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, हर किसी को नहीं मिलती है, ऐसे एरे गैरे को नहीं मिलती है। इसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद बैंक आपको ये मशीन देती है, हर किसी को नहीं देती है। तो ऐसे में अगर वहाँ पर CCTV कैमरा लगा होगा तो फिर तो पता चल ही जाएगा कि किसने आपका कार्ड यूज किया है। अगर वो बंदा आसपास का ही होगा तो पकड़ा जाएगा। ये बात अलग है कि वो शॉप में ट्रांजैक्शन करके और फिर वो कहीं दूर निकल गया हो या फिर कहीं बाहर भाग गया हो, तो ऐसे में पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो आजू बाजू का ही होगा तो तुरंत से पकड़ में आ जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए हमारे डेबिट कार्ड में NFC इनेबल है, इसके बाद से जो हमारे पास नॉर्मल वॉलेट होता है वो वही होता है और हमने इस पर रखा है, तो क्या कोई भी बंदा जो POS मशीन होती है अगर हमारे जो पर्स होता है वहाँ से इस प्रकार से स्कैन करेगा तो क्या सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है। हाँ, मैंने कुछ वीडियो देखा है कि पर्स के ऊपर से भी ट्रांजैक्शन इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए कुछ लोग अलग तरीके का जो वॉलेट आता है, पर्स आता है, उसको रखने के लिए सलाह देते हैं। तो मैं तो इस प्रकार के वॉलेट को खरीदने की या पर रखने की सलाह नहीं दूंगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना जो डेबिट कार्ड का NFC होता है उसको ही ऑफ करके रखिए और इस प्रकार की जो टेंशन होती है उसको दूर रहिए। बेस्ट तरीका तो यही है।